हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रेस्पेंट परिवार में। साथियों, आज की जो क्लास है हमारी करंट अफेयर की क्लास है। इसमें हम जो 2 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बारी बारी से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जो लिंक है वीडियो का वो जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिए। फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो किन को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो पहले का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है दोरजी अंगचुकी को इसमें शामिल किया गया है। तो ये दोरजी जो अंगचुकी है, इस प्रकार ये जो एक प्रतिष्ठित निकाय है, इसमें जगह पाने वाले क्या बन गए? पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इस प्रकार में जो ये पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वो देख लेते हैं। देखिए, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का क्या है? एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। इसरो नासा ने किस संयुक्त उपग्रह 2023 में लॉन्च करने की क्या घोषणा की है? तो कौन सा? निसार। अगला देखिए, नासा द्वारा भेजे गए मंगलयान हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो क्या नाम था? इंज यूनिटो क्या नाम है? इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखिए, हाल ही में किस बैंक ने जम्मू कश्मीर की जो डल झील है उस पर तैरता हुआ क्या मैंने एटीएम स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? कौन से जम्मू कश्मीर में किस बैंक के द्वारा ये स्थापित किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है, किस बैंक के द्वारा? तो एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्थापित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ पर स्थापित किया गया ये? तो श्रीनगर, वहाँ के जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए क्या किया ये श्रीनगर की जो डल झील है वहाँ पे एक हाउस बोट पर क्या किया है? इसे फ्लोटिंग एटीएम को स्थापित किया गया है। ठीक है, इससे पहले एसबीआई ने कहाँ पे? इससे पहले एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में एक फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो भारतीय जो स्टेट बैंक है इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? दिनेश कुमार खारा क्या इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखिए, भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया कहाँ पे? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा एटीएम वाला बैंक कौन सा है? तो ये भी एसबीआई है। सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई की ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय न्यूरोसर्जन को अमेरिका एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी साथी, जितने भी साथी हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप दिल्ली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है? गूगल के अंदर लिखना है www.naukriexpert.com, ये सर्च करना है। और जिस भी डेज को आप ये सर्च करते हैं उस डेज की करंट अफेयर की टॉप पे आपको क्या मिल जाएगी? पोस्ट मिल जाएगी। और वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आज विजिट करते हैं तो आज की जो 2 सितंबर की करंट अफेयर की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। साथ में पीडीएफ को अच्छे से पढ़ने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना ना भूलिएगा। यदि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, किस हिसाब से पढ़ा है, वो सभी आपको डेली करंट अफेयर का जब टेस्ट देंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो डेली करंट अफेयर का टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि यदि आप इच्छा करेंगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक इच्छा क्या है, कुछ नहीं बदल सकती आपका। ठीक है, अगर आप निर्णय लेंगे ना ऐसा करने का कि मुझे करंट अफेयर पढ़नी है, उसके बाद अब मुझे टेस्ट देना है, तो आपको क्या होगा? थोड़ा कुछ बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, अगर आप निश्चय करके चलेंगे कि मुझे डेली करंट अफेयर को पढ़नी ही पढ़नी है और साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी देना है, तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है बसंत कुमार मिश्रा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी? तो पद्मावती
नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय को प्रतिष्ठित यूरोपीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो केरल की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी कुमारी शैलजा। ठीक है। अगला देखिए, 100% वैक्सीन भारत का पहला शहर कौन है? भुवनेश्वर है। ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया किसको? रंजीत सिंह दिसाले को। अगला देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ का कोविड-19 निधन हो गया? डॉक्टर के अग्रवाल का क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, 4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और कौन सी नौसेना ने यह अभ्यास शुरू किया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो ये युद्ध है, जो ये अभ्यास है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ऑपरेबिलिटी है ना, उसको क्या है? बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या युद्ध अभ्यास है शुरू किया गया है। दूसरा, जो भारतीय नौसेना का जो INS तंवर है ना, INS तंवर, तो जून 2021 से सितंबर 2021 तक अफ्रीका और यूरोप की बंदरगाहों की संख्या की क्या गया? सद्भावना यात्रा पर है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आगे चलिए, जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो अल्जीरिया है ना, जिस देश जो ट्रेंडिंग देश होते हैं ना, उसकी राजधानी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो अल्जीरिया है उसकी राजधानी क्या है? अल्जीरियस। ठीक है, और दिनार, अल्जीरियाई दिनार क्या है? वहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति तो अब्देलमजीद तेब्बोने, तो ये क्या है? वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और हाल ही में भारत और किस देश की अदन की खाड़ी में नौसेना अभ्यास किया गया है? तो किसके साथ? जर्मनी के साथ। और हाल ही में जो किस भारतीय जहाज़ ने इतावली नौसेना के सैन्य अभ्यास किया है? तो INS तबर। ठीक है, तो ये है ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। हम जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उससे वही क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो कि जाके जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पीछे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे एक जगह असेंबल मिल जाए और आपको वो याद भी हो जाए। आप भूल जाए तो आपको याद भी हो जाए। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है? संन्यास देने की घोषणा की है। तो किस खिलाड़ी ने ये किया ऐसा? तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डेल स्टेन ने। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका क्या है? गेंदबाज है डेल स्टेन। तो इन्होंने क्या कर दिया? सभी प्रारूपों से क्या कर दिया? संन्यास की घोषणा कर दी है। अगर इन्होंने अभी तक मैचों की बात करें तो इन्होंने अभी तक 93 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। ठीक है, 93 टेस्ट मैच, 125 ODI खेल लिए हैं। ठीक है, और 47 T20 मैच खेल लिए हैं। ठीक है, तो इनका अभी तक का ये क्या रहा है? कैरियर रहा है। और इनके प्रशंसकों द्वारा स्टेन गन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेन गन के नाम से भी मशहूर है। तो ये भी आपसे पूछे सकते हैं। आगे देखिए, हाल ही में 21वीं सदी का सबसे महान क्रिकेटरों के लिए नामित किया गया है। किन के लिए? बल्लेबाज की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, और गेंदबाज की बात करें तो मुरलीधरन के लिए माना गया है। अगला देखिए, किसे प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई अवार्ड दिया गया है? किन को दिया गया? ये साकिब अल हसन, बांग्लादेश के ऑलराउंडर है, इनको दिया गया है। और महिला की बात करें तो कौन है? स्टेफनी टेलर को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, किसे खेल भावना दिखाने के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? तो किन को चुना है? महेंद्र सिंह धोनी को सद्भावना के लिए चुना है। क्योंकि ये खेल में किसी प्रकार की कोई हो जाती थी तो ये खेल के रूप से इनमें सद्भावना के प्रति क्या थे? तो दयालु भाव के थे। किसी प्रकार की कोई होती थी तो ये मानते नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? तो यशपाल शर्मा का क्या हो गया? निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 6 का हमारा, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। तो ये जो विश्व नारियल दिवस है किस डे को मनाया जाता है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो जो गरीबी को कम करने में क्या है, इस फसल को महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते, कुछ इम्पोर्टेंट जो डेज है वो देख लेते हैं। देखिए, जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है ये 1 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व होम्योपैथिक दिवस है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है। देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको एकदम से पजल ना हो, तो आपको ये डेली याद भी हो जाए। तो आप इनको डेली का डेली याद करते रहिएगा, क्योंकि आपको एक दिन याद करेंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रोज़ का काम रोज़ करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आप जिन साथियों करंट अफेयर की जो PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करके कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है कि एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है। तो इन्होंने किसे चुना है एडिडास ने, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किनको, मीराबाई चानू को चुना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो जो एडिडास है उसके संस्थापक कौन है, तो एडोल्फ डैसलर क्या है वहाँ के इसके संस्थापक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 18 अगस्त 1949 को क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। अगर उसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ थे, हरजोगे नोराच जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय है। अगर हम इसके CEO की बात करें तो कौन है, तो कैस्पर रोर स्टेड क्या है इसके CEO है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो वीरनी पुरस्कार दिया गया किनको दिया गया है, द्वितीय चंद को दिया गया है। और असम सरकार ने किसे DSC पद पर नामित किया, तो हिमा दास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 8 का क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो इसके अलावा तमिलनाडु के कार्यभार के अलावा कौन से राज्य का दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब के। तो पंजाब का भी क्या दिया गया, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और साथ में कहाँ का भी, चंडीगढ़ के प्रशासक का भी इनको कार्यभार दिया गया है। अगर इससे पहले बात करें तो कौन था राज्यपाल वहाँ के, तो BP सिंह बदनौर क्या थे, पंजाब के राज्यपाल भी थे और चंडीगढ़ के प्रशासक भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए पंजाब के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या है पंजाब के मुख्यमंत्री। कोवैक्स पहल शुरू करने वाला शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा था, पंजाब। और हाल ही में पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल सुधारने के लिए एक योजना का शुरू की गई। कौन सी योजना है वो, तो मेरा काम मेरा मान क्या है वो योजना है। आगे देखिए, हाल ही में पंजाब सरकार ने नया जिला बनाया है। तो जो नया जिला बनाया कौन सा जिला है, वो 23वां जिला है। और क्या नाम है उसका, मलेरकोटला क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने ये करंट का क्वेश्चन डिस्कस किए 2 अगस्त के, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप सभी से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से साथी आंसर नहीं करते हैं। ठीक है, और मैं बोलता हूँ आप आंसर कीजिए करें। आपको जो क्वेश्चन का आप आंसर करेगा ना, आप लाइफ में उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर क्या करें, क्योंकि आप पढ़ने के लिए हैं और आंसर देने के लिए है। अगर आप अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। तो आप हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर क्या करें। देखिए ये कर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या था इसमें कि हाल ही में पैरा ओलंपिक दीपा मलिक के बाद पदक जीतने के बाद दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। तो कौन बन गई है दूसरी खिलाड़ी, तो भाविना पटेल बन गई है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत से साथियों ने इसका आंसर भी किया है और सही भी किया है। ऐसे ही आप करते रहिए लगातार। आगे देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो मैक्सिमम साथी, जितने भी मैक्सिमम साथी हैं जो वीडियो देखते हैं, आप ज़रूर इसका आंसर किया करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में करने से कुछ नहीं होता है। बस आपको, यदि आप आंसर करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज ही होगा। तो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो करंट का पोर्शन डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा GS का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो थोड़ा थोड़ा हम डेली कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो GS की हमारी जो क्लास है ये 62वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने जो 61 क्लास है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। क्यों फट जाती है, क्योंकि जमने पर पानी क्या है फैलता है, इसलिए वो फट जाती है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रीष्म काल में जो मृच्छका की किस परिघटना के कारण दिखाई देती है, किस परिघटना के कारण दिखाई देती है,
तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना हमें दिखाई देती है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके क्वेश्चन है और आगे आने की पूरी संभावना है, इसलिए हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपने बहुत, यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं आपने 2-4, तो आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखा भी होगा। अगर देखिए, चमड़ा उद्योगों में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टैनिन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये जो ड्राफ्ट है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी ये इसके? तो अंबिका चरण मजूमदार ने क्या की थी? इसके अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए, ये हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी करंट अफेयर प्लस में इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगाइए। देखिए, फिर आप देखते हैं आपका करंट अफेयर कहाँ जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका करंट अफेयर। एक बार मंथली मैगजीन को रिवाइज करना है, फिर आपका जो मंथ का जो पूरा पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बता दिया आपको कैसे करना है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। डेली करंट अफेयर का टेस्ट लेना है, कब लेना है? पीडीएफ पढ़ने के बाद लेना है। ठीक है, मंथली पीडीएफ जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट कीजिए, करंट अफेयर के टैग में जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पीडीएफ करनी है तो डेली करंट अफेयर के टैग में जाइए, अगर मंथली करनी है तो मंथली, वीकली करनी है तो वीकली। जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी टॉपिक का आपको चाहिए तो उसी के टैग में जाएंगे तो उसी संबंधी आपको क्या मिलेगा? कंटेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जितने भी साथी है, जाने से पहले एक बार न्यू यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर लेना, क्योंकि रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है, और एक बार शेयर कर दीजिए ना अपने दोस्तों में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लाइक नहीं करते बहुत साथी। यदि आपको वीडियो रियल में पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए जब तक आप लग ना जाए। ठीक है, और जब तक करिए आप कुछ भी काम करो ना, तो उस काम को तुमसे बेहतर कोई ना कर सके, इस हिसाब से करिए। ठीक है, कुछ भी काम करो उससे बेहतर आपसे कोई ना कर सके, इस हिसाब से कार्य कीजिए तो आपको रियल में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो साथियों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।